काम है, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको जो हमने लेक्चर में भेजा था। तो जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में से, वो थोड़ा सा पार्ट आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये आप छोटी क्लास से पढ़ते आए हैं बेटा। अगर हम एक्स वाई प्लेन बनाएं तो ऐसे बनाया जाएगा, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें आपको पहले से मालूम है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये तो आपने 9th 10th में पढ़ा है, सबको मालूम है। सेकंड थिंग जो आप लोगों ने पढ़ी है, अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम एंगल की बात करते हैं कि एंगल क्या होता है। तो एंगल को समझने के लिए मान लो एक हमारे पास है रे। ठीक है, इस रे का नाम रख देते हैं हम ओ ए। ओ ए इज अ रे। इस रे को हम बनाएंगे फिक्स्ड रे। फिक्स मतलब ये हिलने वाली नहीं है। और मान लो एक और रे है जो इसके ऊपर ही पड़ी हुई है, another ray which lies on this ray, OP। तो इन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है। ठीक है, और किसी रे का एंडिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप रे को कितना मर्जी बढ़ा सकते हो, है ना। तो चलो, ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है O। अब हम क्या करते हैं, मान लो हम रे OP को घुमाना शुरू करते हैं। घुमाने को बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, वी स्टार्ट रोटेटिंग OP रे। तो OA तो फिक्स्ड है, तो OA वहीं रह जाएगा। OA वहीं रह जाएगी जहां रहनी चाहिए। OA वहीं रह जाएगी और OP घूमना शुरू कर देगी। ठीक है, तो अगर OP घूमते 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 यहाँ आ जाती है, सपोज OP रे यहाँ आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये कितनी घूम गई है, ये हाउ मच इज द रोटेशन, कितनी रोटेशन हो गई, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब अगर आपने अपने टिफिन में 4 चपाती डाली हैं तो आपको पता है कि अमाउंट ऑफ चपातीज तो 4 है। अगर किसी को बुखार है तो वो बुखार का भी मेजर कर सकता है कि कितना अमाउंट है बुखार का, 100 है बुखार, 101 है। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम, ये ऐसा है बेटा, देखो पूरी साइंस मेजरमेंट पर बेस्ड है, मेजरमेंट के ऊपर। अब काफी सारी चीजें हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करते हो, आपको चॉकलेट आइसक्रीम कितनी अच्छी लगती है, सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर कौन है, या सिंगर कौन है, या डांसर कौन है, इनको हम नंबर दे के मेजर नहीं कर सकते कि ये 100 डांसिंग कर सकता है, ये 100 कर सकता है। तो साइंस इज अबाउट मेजरमेंट। साइंस में हम उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जिनकी मेजरमेंट हो सकती है। जिस चीज की मेजरमेंट हो सकती है साइंस में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एनीथिंग विच वी कैन मेजर इन साइंस इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं साइंस में उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल दो, जैसे टेम्परेचर, किसी भी चीज का टेम्परेचर। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, कोई तार देखो अपने आसपास दिख रही है तो लटकती हुई, उस तार में जो करंट चल रहा है, पंखे में वायर घुस रही है कि नहीं, ऐसे इस तार में कितना करंट चल रहा है ये मेजर किया जा सकता है। तो आपकी कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है वो भी मेजर किया जा सकता है। तो ये सब चीजें मेजर कर सकते हैं। एक बात करेंगे जरूर, सपोज आप मैंगोज लेने गए और आपने 5 kg मैंगोज लिए, कितने ज्यादा मैंगोज लिए ये केजीज से पता चलता है, नहीं कितने केजीज लिए हमने। तो इसको क्या बोलते हैं, 5 kg को, 5 kg को क्या बोलते हैं, 5 kg को बोलेंगे मास ऑफ द मैंगोज। मास नॉट वेट, वेट कुछ और होता है, शायद आपने 9th में सुना हो, मास और वेट के डिफरेंस बताओ।
तो मास, स्पीड, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आ गई? क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है वो डायमेंशंस, यूनिट्स, वो इसी के बारे में है, मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, तो अगर आपकी रे पहले ओपी और ओए एक डायरेक्शन में थी और ओपी ने घूमना शुरू कर दिया ऐसे, कौन सी सेंस में घूम रही है ये? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रही है। ओपी इज रोटेटिंग इन दी एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, अगर रे ओपी ने घूमना शुरू कर दिया तो कितनी रोटेशन हुई? रोटेशन कितनी हो गई ओपी की? तो वो तो आपको मालूम है, अगर रे ओपी यहाँ आती तो हम कहते ये वाली रोटेशन कम है और ये वाली रोटेशन ज़्यादा है। पर क्या हम रोटेशन को मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं, एंगल से मेजर करते हैं। तो एंगल क्या मेजर करता है? रोटेशन कितनी हुई है। व्हाट डज द एंगल मेजर? अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ वन रे विद रिस्पेक्ट टू दी अदर। ठीक है, वो रोटेशन होती है, रोटेशन वो मेजर करते। तो इस एंगल को कितना मानते हैं हम? राइट एंगल। और छोटी क्लासेस में हमने सीखा है कि वन राइट एंगल इज 90 डिग्रीज। नहीं, ऐसे नहीं लिखना, वन राइट एंगल, एंगल भी लगा दो, इज 90। इसका कोई मीनिंग नहीं है, डिग्री लगाना जरूरी है, से ना। जैसे मैं कहता हूँ कोई लेंथ 20 है, अब 20 क्या है? किलोमीटर है, मीटर्स है, सेंटीमीटर्स है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक मैं यूनिट ना लगाऊं तो। वैसे ही एंगल के सामने भी यूनिट लगानी है। अब 11th क्लास में आपको एक एंगल की नई यूनिट सीखनी पड़ती है। कौन सी यूनिट है? तो उसके लिए आप एक बार दोबारा से फिक्स्ड रे बनाओ। फिक्स्ड रे बना लो कि फिक्स्ड रे, दोबारा से आप एक बार फिक्स्ड रे बना दो। ओ ए बन गई, फिक्स्ड रे ओ ए। और जो घूमने वाली रे थी जिसको हम रिवॉल्विंग रे भी बोलते हैं, रिवॉल्विंग रे, कौन सी है रिवॉल्विंग रे? बताना। रिवॉल्विंग रे है ये वाली ओपी, ये घूम रही है, तो ये घूमते 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 ऐसे चली गई। ठीक है, तो अब कितना एंगल आ गया दोनों के बीच बीच में? दोनों रेज के बीच में एंगल आ गया टू राइट एंगल्स। नहीं, टू राइट एंगल्स मतलब एंगल आ गया ओपी और ओए के बीच में एंगल आ गया 180 डिग्रीज। ठीक है, 180 डिग्रीज के एंगल को मैंने आपको बताया था ना, एंगल की एक और यूनिट है, न्यू यूनिट ऑफ एंगल। जैसे आप किसी की हाइट को, अपनी हाइट को आप सेंटीमीटर्स में भी मेजर कर सकते हो और फीट में भी मेजर करते हैं कि नहीं, 3 फीट इतने इंचेस। तो हाइट तो वही है ना, सेम, चाहे फीट में मेजर करो चाहे सेंटीमीटर में करो या मीटर में करो, तो एंगल तो उतना ही है। इस एंगल को कई बार हम पाई रेडियंस बोलते हैं। अब आप कहोगे पाई क्या होता है? पाई वही है 22/7। तो आपको ये अजीब लगेगा कि पाई रेडियंस कैसे बोलते हैं इसको, पर ये एंगल की एक यूनिट है जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। तो मेडिकल वालों को ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि 180 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलना है? पाई रेडियंस। ठीक है, 180 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलेंगे? पाई रेडियंस। तो 90 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलेंगे? अब हमने इसको 2 से डिवाइड किया ना, तो दूसरी तरफ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा देखो, एंगल के साथ ना बार बार ये लिखना जरूरी नहीं पड़ेगा आपको, रेडियंस। मैंने आपको कहा था ना, किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसकी यूनिट लगानी पड़ती है ना। लेकिन एंगल के साथ अगर हम कुछ नहीं लगाएं या मैं कुछ ना लिखूं, इफ आई डोंट राइट एनीथिंग, इफ आई डोंट राइट एनीथिंग
इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि पाई बाई 2 कितना एंगल है, रेडियंस में एंगल है। तो अगर मैं कहता हूं कि दो रेज हैं, ये वाली नहीं, कोई और ड्रॉ नहीं कर रहा मैं उनको, दो रेज हैं और उनके बीच में एंगल है 3, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 डिग्रीज है। एन एंगल ऑफ 3 मीन्स 3 रेडियंस। अब आप पूछेंगे कि ये 3 रेडियंस कितना हो जाएगा, कुछ अंदाजा दो। तो थोड़ा सा अंदाजा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर बाद में और कराएंगे। 1 रेडियन का एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन कितना बड़ा होता है? प्रोटेक्टर देखा आप लोगों ने, उसमें आपने देखा होगा कि 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री नहीं, बहुत थोड़ा सा एंगल होता है यहाँ पे। हाँ, 90 डिग्रीज यहाँ तक होता है ऐसे, नहीं? तो 1 रेडियन कितना होता है, थोड़ा अंदाजा रखना चाहिए आपको। 1 रेडियन हम यहाँ से पता लगा सकते हैं, इससे 1 रेडियन कितना है, क्योंकि ये वो 180 डिग्री है और ये 22/7 रेडियंस है। तो 180 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 22 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिग्रीज में 1 रेडियन एंगल कितना आता है। आप कैलकुलेटर से इसको कर लोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज आएगा, आप करके देख लेना, अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब इतना एंगल अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्रीज, ये 1 रेडियन होता है। तो इतने एंगल को हम 1 रेडियन बोलते हैं। थोड़ा सा अंदाजा, तो अगर कोई भी एंगल मैंने लिखा 2 है तो इज इट 2 डिग्रीज? नो, इट इज 2 रेडियंस। तो एंगल के साथ यूनिट नहीं लिखनी होती, सिर्फ यूनिट ना लिखें तो भी समझ में आता है, लिख देते हो तो अच्छी बात है, पर कुछ ना लिखें तो क्या अंडरस्टूड है कि वो एंगल रेडियंस में है। आपने छोटी क्लासेस में एसआई यूनिट्स के बारे में सुना होगा, एंगल की एसआई यूनिट रेडियन होती है, नॉट डिग्रीज। इसलिए 11th में एंगल को रेडियंस में मेजर किया जाएगा। बुक देखना अपनी, कितनी जगह आता है रेडियंस, ठीक है, स्टार्ट में ही सीख लो, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्रीज कितना आएगा, π/3 रेडियंस। ये लिस्ट आप कॉपी कर सकते हैं। इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो 180/4 इतना आएगा, π/4 रेडियंस। इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो 30 डिग्रीज इज इक्वल टू π/6 रेडियंस। ये आपने पढ़े थे ना, साइन 30 डिग्रीज, साइन 45 डिग्रीज, साइन 60 डिग्रीज। तो अब इसको हम लिखेंगे साइन π/6 रेडियंस, साइन π/4, साइन π/3। ये दोनों सेम है, एक ही बात है, और आपको मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए टेबल आपको। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो याद कर लो बेटे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल सिखाया था ना छोटी क्लासेस में, जो अब आज वाला लेक्चर है उसके लिए आपको ये याद होना चाहिए 100%, वो टेबल। जिसको नहीं है आप कर लो, ठीक है। प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे जो 9th में करना होता है वो 9th में नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप 10th में कर लो, पर 10th में हुआ वो भी नहीं करते, तो फिर 11th में जरूर कर लो, नहीं तो फिर आगे मौका नहीं लगेगा। नहीं तो फिर वो है क्या, जब आप लोग बड़े होंगे तो आपके बच्चे ही आपका मजाक उड़ाएंगे, ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं ये नहीं कहता जॉब, अच्छा कॉलेज, अच्छी पढ़ाई, वर्ल्ड क्लास लेवल पे पढ़ाई, वो सब बात की बात है, एटलीस्ट आप समझदार तो लगो, इसलिए कर लो। तो साइन π/6 ये टेबल याद होना चाहिए आपको। ये थोड़ा नया है इसलिए आपको अजीब लगेगा, ये लिस्ट आप लोग अभी साथ साथ बना लो, नहीं लिखी है तो 2 मिनट दे रहा हूँ, लिख लो इसको। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आप लोगों को 100% पता होना चाहिए, देखो, साइन ऑफ 120 डिग्रीज निकालने की बात आपको मालूम होना चाहिए कैसे आएगा, या कॉस 180 डिग्रीज कैसे निकालना है, या tan 135 डिग्रीज कैसे निकालना है। तो ये तो लेक्चर में आपको बताया है ना,
कि 9th क्लास 10th क्लास तक तो क्या है, साइन बस ज़्यादा से ज़्यादा एंगल 90 तक हो सकता है। 11th में एंगल ये 1 लाख डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, ये रे घूम के घूमते 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 यहाँ चली गई तो कितना एंगल बन गया, 360 डिग्रीज। और फिर ये अगर और आगे निकल गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ से घूम के मान लो ये यहाँ तक चली गई, तो 360 में ऐड हो जाएगा, मान लो 60 और ऐड हो गया ये, ठीक है, मान लो ये 60 और ऐड हो गया, तो ऐसे बढ़ता रहेगा एंगल। अब आप कहोगे क्यों, है ना, तो उसके लिए आपको ऑप्टिक्स, वेव्स, ये पढ़ना पड़ेगा कि मॉडर्न ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को 360 से ज़्यादा क्यों लेते हैं, उसके बिना काम नहीं चलता। ठीक है, तो वो तो बाद में पता चलेगा, पर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। तो मैंने आपको लेक्चर में एक मेथड सिखाया है, ठीक है, उस मेथड से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा, उससे लेक्चर से सीखा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, लाइव क्लास की वेट मत करें, लाइव क्लास को डाउट्स के लिए यूज़ करें, अदरवाइज आपके लिए सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 80% यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वीडियोस एंड व्हाट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड 20%। तो लाइव क्लास आपके बोलने के लिए, मेरे बोलने के लिए नहीं है कि सर ये बताओ वो बताओ वो बताओ। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा 1 मंथ का मतलब आप देखो 2 मंथ्स का सिलेबस, 2 मंथ्स में से क्या है, 1 मंथ तो मुझे अभी और भी बच्चों को कराना है, कुछ और बच्चे थे नए जिसमें हम डायमेंशंस का चैप्टर करते हैं, तो वो तो आपको उनके साथ करा दूंगा। लेकिन 1 मंथ का जो दूसरा सिलेबस है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो कभी भी हो जाएगा, ये आगे वाले चैप्टर में यूज़ नहीं होना, लेकिन जो मोशन वाला चैप्टर है वो पूरी फिजिक्स उसी के ऊपर बेस्ड है आगे की। मोशन नहीं आएगा तो वो नहीं आएगी पूरी किताब। चलो इसके ऊपर फोकस करेंगे, साइन 120 कैसे फाइंड करना है। तो मैंने आपको लेक्चर में बताया बेटा कि साइन 120 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो 120 डिग्री का एंगल है उसको इस तरीके से लिखना है, 90 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग प्लस समथिंग, ये स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये ट्राइंगल। तो ये क्लियर है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30। ऐसे ही इसको कैसे लिखना है, 90 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। अब आप कहोगे सर इसको तो हम 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, देखो 90 इंटू 2 लिख सकते हैं, कॉस है ये, कॉस, यहाँ कॉस है ना, कॉस। लेकिन कोशिश करो कि आप इसको सेकंड एंगल को 90 इंटू 2 भी ठीक है, इसको या तो 0 और 90 के बीच में रखना है। ठीक है, चाहे 0 रख लो चाहे 90, तो अभी हम 90 रख लेते हैं, फिर 0 से भी बता देंगे आपको। ठीक है, इसको आप याद रखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 इंटू 2। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आपको साइन ऑफ 225 डिग्रीज है, 225 डिग्रीज बेटा यहाँ पे आएगा, देखना यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ तक 180, तो ये यहाँ पे और ये 45, 180 प्लस 45। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 225 को 90 इंटू समथिंग प्लस समथिंग, तो ये वाला जो एंगल है इसको आप लिखो 90 इंटू 2 प्लस 45। इसको आप 90 इंटू 1 भी तो कर सकते थे, प्लस समथिंग, लेकिन इस एंगल को 0 और 90 के बीच में कुछ रखने की कोशिश करो। तो आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो चल जाएगा बेटा, आप 225 को रफ में 90 से डिवाइड कर लो बस, 90 टू ज़ा 180, 45। तो 225 को कैसे लिखेंगे,
90 इंटू 2 प्लस 45। 135 को कैसे लिखेंगे? 90 इंटू 1 प्लस 45। तो आपको हम क्या बता रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं कि हमें cos 180 की वैल्यू कैसे निकालनी है, sin 120 की वैल्यू कैसे निकालनी है, tan 135 की वैल्यू कैसे निकालनी है, या sin 225 की। अगर ये एंगल 90 से बड़ा हुआ तो साइन, tan, cos, cot, कोसिकेंट, सीकेंट कैसे निकालेंगे, उसका मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप, राइट दिस एंगल इन दिस फॉर्म, 90 इंटू समथिंग। किस फॉर्म में लिखा बेटा हमने? 90 इंटू अ नंबर। 120 को 90 से डिवाइड करके चेक कर लो बस, रफ में 120 को 90 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा बताओ। 120 को अगर हमने 90 से डिवाइड किया रफ में तो क्या बन जाएगा? हाँ जी, बन जाएगा 90 इंटू 1 प्लस 30। फिर आगे क्या करते हैं? आगे हम ये देखते हैं कि जब ये 90 इंटू समथिंग आया, ये जो चीज़ है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है ना? चलो उसके भी पहले आपको लेक्चर मैंने बताया था, पता नहीं आप लोगों ने कितना देखा है लेक्चर को, आई होप आपने देखा है। ठीक है, आप लोग फीडबैक भी नहीं देते हैं ना, देखा है कि नहीं, व्यू किया आपने लेक्चर में? तो लेक्चर में एक बात बताई है कि आपको एक राइम याद करनी होती है, या तो ऐसे कर लो, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, साइन ऑल साइन टैन कोसाइन। ये राइम बन गई, ऑल साइन टैन कोसाइन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल, जैसे 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 120 डिग्री का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ प्लस लिख देंगे हम। ठीक है, पहली चीज ये राइम याद कर लिया आपने, ऑल साइन। ऑल का मतलब क्या है कि पहले क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, अगर एंगल 60 डिग्रीज 30 डिग्रीज ये सब पहले क्वाड्रेंट में आते हैं कि नहीं एंगल्स, तो साइन 60 पॉजिटिव आता है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। tan 60 भी पॉजिटिव आता है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो साइन कॉस tan, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 तक का एंगल है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम साइन 120 निकालेंगे तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आएगा, नहीं 120 यहाँ आएगा, तो साइन 120 पॉजिटिव आएगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट, वो पॉजिटिव आएगा। कोसिकेंट 120, कोसिकेंट 135, 135 भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। cos 120 नेगेटिव आएगा, cos 120 विल बी नेगेटिव। सीकेंट, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव आएगा और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट। ठीक है, साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, समझ में? साइन का रेसिप्रोकल और साइन, पहली चीज की ये पॉजिटिव आएगी। फिर ये देखना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर यहाँ ऑड नंबर है तो क्या करते हैं,
ऑड नंबर है तो क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे साइन को चेंज कर देंगे, साइन के पहले को लगा देंगे, को साइन। ठीक है, पहली चीज प्लस साइन लगाया, और फिर हमने यहाँ पे को लगा दिया। को कब लगाना है, जब ये ऑड नंबर हो तभी। अब क्या होगा, अब ये जो एंगल है ये यहाँ पे लिख दो, cos 30। ठीक है, तो ये आएगा √3/2 प्लस का। ठीक है, अब यही मेथड यहाँ पे लगाओ इसमें। सबसे पहले आप बताओ, cos 180 पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए या नेगेटिव, तो 180 को सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेंगे, cos 180 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होना चाहिए। पहली चीज तो ये देखो कि ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, cos 180 को सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेंगे, तो वहां पे देखो, आप इसको थर्ड में भी मान लोगे 180 को, तो वहां पे भी तो cos नेगेटिव है ना, cos तो सिर्फ फर्स्ट में और इसमें पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है हमें। अब कितना आएगा, तो फिर से इसको चेक करो, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ऑड। ऑड का मतलब है कि यहाँ पे अगर को लगा हुआ है तो ये हट जाएगा, को साइन में से को हट गया तो बचा साइन, बस। या तो को लग जाता है या को हट जाता है। ठीक है, तो यहां से हट गया। अब ये नंबर लिख लो आप, 90 यहाँ पे। अब साइन 90 होता है 1, तो ये आ गया -1। अब इसके ऊपर जाएंगे, देखना, साइन 225 आएगा, ये 180 से भी आगे, ये 225 डिग्रीज आएगा। ठीक है, 2 बार 90 और फिर आगे। ठीक है बेटा, ऐसे। ठीक है, अब आप बताओ साइन 225 पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ठीक है, आप बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, साइन 225 ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना साइन 225 डिग्रीज, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ tan पॉजिटिव है, ओनली tan इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ गया, माइनस। ठीक है ना, ये नेगेटिव आ गया। तो अब आगे, आगे बताओ बेटा, ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तभी चेंज करना है, को और को, यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये ऑड नंबर है तब चेंज होता है। ठीक है, तो ये इवन नंबर है तो हम साइन को साइन ही रखेंगे। अब ये वाला एंगल ले लो, इसको यहाँ लिख दो पहले से, ये आया -1/, साइन 45 डिग्रीज होता है 1/√2। ऐसे चेक करना है आपको। अब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा बेटा। अब आप tan 135 का खुद करके देखिए 2 मिनट के लिए, एक बार खुद करके देखो। सबसे पहले हमें चेक करना है 135 कौन से क्वाड्रेंट में है, 135 तो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, tan नेगेटिव आएगा, तो माइनस लगा दिया। फिर चेक किया कि 90 के साथ ऑड नंबर है या इवन नंबर है, 90 के साथ तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब होता है को है तो हट जाएगा और को नहीं है तो लग जाएगा। तो tan के पहले को लग गया, टेंजेंट के पहले को लग गया, तो को टेंजेंट, कॉट। ठीक है, और फिर 45, बस। ठीक है, और -cot 45 कितना आएगा बेटा, cot 45 होता है 1, और ये माइनस साइन है तो ये -1 आ जाएगा। अब देखो मैंने तो आपको बता दिया है, लेकिन ये तो मैंने वीडियो में भी बता दिया सब कुछ।